नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की काशी विश्वनाथ झांकी को मिला पहला स्थान। उन्नाव ग्रामीणों के लिए क्यों अभिशाप बना लोन नदी का पानी, जानिए पूरा मामला। एकेडमिक सहयोग के लिए IIT BHU ने कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ किया समझौता, जानेंगे इस वीडियो में। हाईकोर्ट में सोमवार से वर्चुअल और फिजिकल दोनों मोड में होगी सुनवाई। जाने AQI की रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में कहां सबसे खराब रही वायु गुणवत्ता। और अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर निकाली गई झांकियों में हमारे उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है। प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर झांकी का प्रदर्शन परेड के दौरान किया गया था, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारी वीडियो की लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी पहले स्थान पर रही। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 12 राज्यों की परेड को शामिल किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रहा। वहीं गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर नौसेना मंत्रालय की झांकियों को भी शामिल किया गया था। इन मंत्रालयों के बीच हुई प्रतियोगिता में नागरिक उड्डयन मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से विजेता रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। नदियां पुराने समय से ही जीवन और सभ्यता का पालना रही हैं, लेकिन वर्तमान में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण नदियां मानव जीवन के लिए ही खतरा बनती जा रही हैं, जिसका एक वर्तमान उदाहरण उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में लोन नदी के आसपास क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां लोन नदी का पानी टेनरियों और पेपर मिलों का गंदा पानी जाने के कारण प्रदूषित हो गया है। और आज हालत ये है कि किसानों ने नदी के पानी से खेतों की सिंचाई बंद कर दी है, क्योंकि नदी के गंदे पानी के कारण खेत बंजर होते जा रहे हैं। नदी में गंदा पानी लगातार आने से नदी किनारे गांवों में फ्लोराइड की मात्रा भी बढ़ गई है, जिससे हैंडपंप्स भी गंदा पानी देने लगे हैं, जिससे गाँव वालों को पीने के पानी के लिए भी समस्या से जूझना पड़ रहा है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से गाँव वालों में विकलांगता के साथ दांत और पेट की भी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में फ्लोराइड से मुक्ति और शुद्ध पेयजल भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। भारत और जापान की दोस्ती को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए IIT BHU और निगाता यूनिवर्सिटी जापान के शिक्षा, जॉइंट रिसर्च, लेक्चर्स और सेमिनार के इवेंट में स्टूडेंट के साथ फैकल्टी सदस्यों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। IIT BHU के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन और निगाता यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रोफेसर तत्सुओ ओशिकी ने ऑनलाइन इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। डायरेक्टर प्रोफेसर जैन ने बताया कि दोनों पक्ष ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि समान संख्या में छात्रों का आदान प्रदान हो। एक्सचेंज कार्यक्रम में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन गृह संस्थान द्वारा एकेडमिक उपलब्धियों के बेसिस पर किया जाएगा, जिसमें होस्ट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फीस, एंट्री चार्जेस और टीचिंग फीस को माफ करेगा। बता दें, निगाता यूनिवर्सिटी जापान की एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि 1949 में एस्टैब्लिश की गई थी। ये जापान के सागर पर सबसे बड़े जापानीज नेशनल यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि ज्यादातर BHU या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में की थी। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। कोरोना की थर्ड वेव के शुरू होते ही हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने जनवरी के दूसरे वीक से वर्चुअल मोड में सुनवाई का फैसला लिया। तब से मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल मोड में की जा रही थी। बीते शुक्रवार इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक कमेटी की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया और आदेश जारी किया गया कि 7 फरवरी से इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ दोनों में वर्चुअल और फिजिकल मोड में सुनवाई की जाएगी। बता दें, फिजिकल सुनवाई पर रोक लगने के बाद वकीलों की ओर से लगातार फिजिकल सुनवाई कराने की मांग रखी जा रही थी। इसको लेकर कुछ अधिवक्ता अनशन पर भी थे। प्रयागराज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लखनऊ में अवध बार एसोसिएशन ने भी चीफ जस्टिस से हाइब्रिड मोड पर केसों की सुनवाई करने के लिए अनुरोध किया था। जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोर्ट रूम में एक साथ 10 से ज्यादा वकीलों की एक साथ एंट्री नहीं हो सकेगी। तो वहीं मुंशियों और वादकारियों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। पर अगर कोर्ट के आदेश से किसी अधिकारी या वादकारी को कोर्ट में बुलाया गया है, तो सिर्फ उन्हीं को ही कोर्ट रूम में एंट्री की परमिशन दी जाएगी। और अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी और आखिरी खबर की ओर। बढ़ते प्रदूषण के चलते विंटर्स में बड़ी सिटीज में स्मॉग की समस्या आम होती जा रही है, जिसका ताजा मामला ताज नगरी आगरा में देखने को मिला।
जिसका मेन रीजन शहर में हो रही विकासात्मक गतिविधियां, गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से निकले धुएं को बताया जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो ताज नगरी में हवा की सबसे खराब गुणवत्ता 261 AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 3 के आसपास रही। तो वहीं दूसरे नंबर पर दयाल बाग रहा, जिसका AQI 258 दर्ज किया गया। शहर के पोल्यूटेड एरियाज में PM 2.5 कणों की मात्रा नॉर्मल से 7 गुना ज्यादा और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 12 गुना ज्यादा तक रही, जिससे वहां की हवा जहरीली रही। तो वहीं रात में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा 300 के स्तर को पार कर गई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 300 के पार AQI खराब माना जाता है, जिसमें लंग्स और अस्थमा के रोगियों के साथ आम लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब क्या होता है स्मॉग, आइए ये भी जान लेते हैं। ये वर्ड इंग्लिश के 2 वर्ड स्मॉग और फॉग को लेकर बना है, जिसे धुआंसा भी कहा जाता है। स्मॉग एयर पोल्यूशन का ही एक स्टेज होता है। धुएं, धूल और कोहरे का मिक्सचर स्मॉग के नाम से जाना जाता है। गाड़ियों और इंडस्ट्रीज से निकले धुएं में मौजूद राख, सल्फर और बाकी हार्मफुल केमिकल्स कोहरे में जब मिल जाते हैं तो वे स्मॉग बन जाते हैं। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें बातें यूपी की।